प्यारे साथियों, जैसे कि हम धातुएं पढ़ते हैं तो धातुओं के लकार के अंदर ये तीन चीज़ हमें लिखी मिलती हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी तीन लाइनें होती हैं, जैसे पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष, पठसी पठता पठत मध्यम पुरुष और पठामि पठावा पठामह उत्तम पुरुष। अब ये सर्वनाम शब्दों में कैसे होते हैं तो वो ज्ञान मैं आपको करा रहा हूँ। प्रथम पुरुष में क्या क्या आते हैं मैंने उस धातु में भी बता दिया था। वह, यह, कौन, आप और कोई भी संज्ञा। संज्ञा यानी कि किसी का भी नाम, पेड़ पौधा पर्वत मनुष्य, संज्ञा का प्रकरण हमने किया हुआ है, तो कोई भी नाम उसके अंदर आ सकता है। अब वह कौन होता है? संस्कृत में सह। अब जब सह वह एक व्यक्ति है तो द्विवचन में बनेगा तौ, यानी कि वे दो, और ते का मतलब होता है वे सब, ये हो गया बहुवचन। यह भी प्रथम पुरुष है तो यह क्या होता है? एसह। ये दो अगर मेरे पास कोई है तो एतौ और एते, ये सब। कौन, कह, कौ, के। कह का मतलब कौन, एक व्यक्ति या एक वस्तु, कौ कौन दो, और के का मतलब होता है कौन सब या कौन ज़्यादा या कौन अधिक। आप, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान का मतलब आप एक व्यक्ति, भवन्तौ आप दो और भवन्तः आप सब। इसी प्रकार शब्द रूप हमने किया है, बालक का किया, राम का, देव का, मुनि का, छात्र का, फल का। जो भी शब्द रूप हमने किए वो सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे देवः, देवौ, देवः, बालकः, बालकौ, बालकः, इस प्रकार। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष केवल एक ही होता है, वो होता है तुम, और तुम की संस्कृत होती है त्वम। यानी कि जो हमसे छोटा, हमसे बातें कर रहा है हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में, जिसको हम तुम कहकर बोलते हैं, तो वो त्वम, यानी कि त्वम है मध्यम पुरुष, तुम एक यानी अकेले। आगे है युवाम, यानी कि तुम दो, और यूयम ये होता है तुम सब, जितने भी लोग खड़े हैं। यहाँ ये बात याद रखनी है कि त्वम तुम ये मध्यम पुरुष है। अगर ये आ जाए कि भवान आप, यानी हमसे कोई बड़ा है, तो हम उसको प्रथम पुरुष में लेंगे और प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग उसके साथ करेंगे। अब है ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? मैं, तो अहम, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दो, और वयम का मतलब हम सब। अब इनका फायदा क्या है? फायदा ये है, जो भी हम धातु करेंगे, धातु के अंदर 5 लकार हैं, लकारों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। तो जब रिक्त स्थान या खाली स्थान भरने आएंगे तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे धातु की पहली लाइन होती है हमारी पठती, पठतः, पठन्ति, इस प्रकार होता है, प्रथम पुरुष में लिखा मिलता है ये। तो इनमें से कोई भी, जैसे सह पठती, कह पठती, यानी जितने भी ये एक वचन हैं इन सभी के साथ पठती। ये द्विवचन है, तौ, एतौ, कौ, भवन्तौ, देवौ, इनके साथ पठतः। और बहुवचन के साथ बहुवचन यानी पठन्ति का प्रयोग होगा, जैसे भवन्तः पठन्ति, देवः पठन्ति। इससे अगली लाइन जो बनी थी पठती पठता पठन्ति के बाद, वो बनी थी पठसी, पठथः और पठथ। ये हमारा मध्यम पुरुष था, यहाँ मैंने मिटा दिया था। तो पठसी के साथ ये शब्द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है और ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। युवाम पठथः और यूयम पठथ। इस प्रकार हमें धातुओं के साथ इन सर्वनाम शब्दों को जोड़ना है, हमारा खाली स्थान कहीं भी गलत नहीं होगा। अब है पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, आगे बनेगा पठामी, पठावह और आगे बनेगा पठामह। अब कैसे जोड़ें इनको? पठामी क्या है? ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। यहाँ उत्तम लिखा हुआ था पहले, तो अहम,
पठामि, ये प्रयोग करना। ये नहीं करना कि अहम पठति, क्योंकि अहम है उत्तम पुरुष और पठति है प्रथम पुरुष, तो उत्तम के साथ उत्तम जोड़ेंगे, अहम पठामि, आवाम पठावः और वयम पठामः। इस प्रकार के वाक्य हमने बनाने हैं, ऐसे ही इनको जोड़ना है, बार बार इनका अभ्यास करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। अब जैसे एक अभ्यास के लिए मैं वाक्य दे रहा हूँ कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम की संस्कृत देखिए आप, ये रहा तुम, त्वम कौन सा पुरुष है, ये है मध्यम पुरुष, तो त्वम के साथ पठसी का ही प्रयोग होगा, त्वम पठसी। मैं पढ़ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष है तो अहम पठामि। छात्र पढ़ता है तो छात्र, ना तो मैं है ना तुम है, छात्र आ गया प्रथम पुरुष में, यहाँ आ सकता है छात्रः, छात्रौ, छात्रा, तो छात्रः और इसके साथ एक वचन ही जुड़ेगा, पठति। इस प्रकार आप कुछ अभ्यास के वाक्य करके देखेंगे, उनको साथ में बोल कर देखेंगे तो आपको संस्कृत बोलने में कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर समझ आया हो, तो आप मेरे चैनल JB शास्त्री बिरला को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की संस्कृत से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।